सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2D एरे। इससे पहले हमने 1D एरे को समझा था, अब हम 2D एरे को समझेंगे। एरे क्या होता है, कैसे हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए सर, अभी तक जो हम समझ रहे थे वो था 1D एरे। 1D एरे का मतलब आप अगर देखें तो एक डायमेंशन में केवल डेटा इसमें स्टोर होता है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमारे पास इंडेक्स मेंशन हम करते हैं। अभी हम 2D एरे की अगर हम बात करें तो 2D एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है रो और कॉलम की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये मेरी पहली रो हो जाएगी, रो 1, रो 2, रो 3। और यहाँ पर मैं कॉलम की बात करूं तो मेरे जो वर्टिकल ये है, ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर सकती हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पर हम इस 2D एरे को एक मैट्रिक्स की तरह देखें तो जो भी इसके नंबर ऑफ रोज होंगे और जो भी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो डिसाइड करेंगे इसमें एलिमेंट, रो इनटू कॉलम एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे। अब अगर इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास देखिए पहला इस रो को, अगर केवल मैं इस इंडिविजुअल रो को देखूं तो मेरे पास 0, 1, 2 इस तरह से इंडेक्स है। और मैं अगर पहला, जैसे मेरा यहाँ पे पहली रो है तो पहली रो का 0, 1, 2 इंडेक्स हो गया, ऐसे ही इधर दूसरी रो में भी 0, 1, 2 इंडेक्स हो गया, हर रो में मेरे पास 0, 1, 2 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स देखूं, इसका इंडेक्स हो गया 0, इसका इंडेक्स हो गया 1, इसका इंडेक्स हो गया 2। तो नंबर, अब हम रो 1 को 0th इंडेक्स समझ सकते हैं, रो 2 को 1 और रो 3 को 2। अब अगर मैं इस किसी भी एलिमेंट का मुझे पूरा कंप्लीट इंडेक्स निकालना है 2D एरे में, तो देखिए 0, 0 तो 0 रो 0 कॉलम, तो ये हो गया 0, 0। अगर मैं दूसरे वाले एलिमेंट की बात करूं तो 0 रो 1 कॉलम, उसके बाद हम तीसरे एलिमेंट की बात करें तो 0 रो आपका 3rd कॉलम यानी कि 2 इंडेक्स, तो 0, 0, 0, 1, 0, 2। तो पहली वाली अगर रो हम देखिए इसमें, तो पहला जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वो पहली पूरी रो में कॉमन है। तो अगर रो का नंबर अगर इंडेक्स 0 है तो आप देखिए हर जगह पर 0 रहेगा, मैं इसको कितना भी आगे ले जाऊं 0 फिक्स रहेगा, क्योंकि रो इस वक्त जो है वो 0 है। अगर हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर मेरी रो जाएगी 1, इधर आ जाएंगे हम 3rd रो में तो हमारी रो का इंडेक्स हो जाएगा 2। अब ऐसी अगर इंटरसेक्शन देखें यहाँ पे कॉलम, तो 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। तो आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट को अगर आप देखेंगे तो रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स मिलके एक इंडेक्स बना रहे हैं हमारे 2D एलिमेंट का। रो इनटू कॉलम मैंने बताया आपको एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो हमारे पास जो डेटा यहां पर है वो रो और कॉलम की फॉर्म में है। तो हमको अगर एक एरे डिक्लेयर करना है 2D एरे, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, डेटा टाइप एरे नेम, एरे नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर में यहां पर नाम ले सकता हूं। उसके बाद एक डायमेंशन की जगह मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन मेंशन करूंगा, क्योंकि ये 2D एरे, 1D एरे में हम अगर लिखते थे तो 1D एरे में हम इस तरह से लिखते थे, इंटीजर ARR, और यहाँ पे मैं सपोज करिए उसका साइज लिया तो यहाँ पर एक डायमेंशन होती थी, तो इस तरह से हम इसको एक सिंगल रो में डेटा को मैनेज करते थे। अब लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2D एरे, तो पहला वाला जो साइज है वो रो का है और दूसरा वाला जो साइज है वो कॉलम का है। तो अगर मैं रो और कॉलम के हिसाब से अगर इस 2D एरे को देखूं तो ये 3 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम है, तो 3 बाय 3 का मेरे पास ये 2D एरे है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हो गए। तो ये हमारे पास एक जनरल सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज, कॉलम साइज, ये दोनों डायमेंशन हम यहाँ पे 2D एरे में लिखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एक डिक्लेरेशन की, तो मैं डिक्लेरेशन को आपको समझाता हूं। डिक्लेरेशन क्या होता है, सबसे पहले डेटा टाइप मैंने बोला तो आप इंटीजर, फ्लोट, कैर, जो भी डेटा टाइप आपने डिसाइड किया है आप वो डेटा टाइप ले सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने एरे का नाम ARR रख दिया और मैंने उसके बाद साइज मेंशन कर दिया 3 एंड 4। तो इसका मतलब हो गया कि मेरे एरे में 2D एरे में 3 रोज होंगी, इसी तरह से सेम जैसे यहाँ पे है 3 रोज, और मेरे कॉलम जो होंगे 4 होंगे। तो यहाँ पर आपका एक वर्टिकल कॉलम आपका और बढ़ जाएगा। अब उसका भी इंडेक्स अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा, अगर इसका इंडेक्स है G3 तो ये हो जाएगा 0, 3, 1, 3 और 2, 3, इस तरह से हमारे पास स्टोर हो जाएगा 3/4 का। तो यहाँ पर रो का साइज और कॉलम का साइज,
इसमें हमें ध्यान रखना होता है जब भी एरे को हम डिक्लेयर करते हैं, अगर मैं पहला वाला साइज मेंशन नहीं भी करूं लेकिन दूसरा साइज हमेशा मुझे मेंशन करना जरूरी होता है। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिखूं तो मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, एक बार को मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं सेकंड जो डायमेंशन होती है मेरी कॉलम की वो मैं यहाँ पे अभी कभी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन का तरीका, तो इस तरह से मैं डिक्लेरेशन कर सकता हूं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं तो ये गलत है, मैं इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं ARR3 और इसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूं तो ये भी गलत है। तो ये दोनों आपके गलत माने जाएंगे। इसका प्रॉपर जो तरीका है, या तो आप दोनों के दोनों साइज डायमेंशन मेंशन करिए या आप सेकंड डायमेंशन को मैंडेटरीली मेंशन करिए। तो ये मेरा डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने रो का साइज 2 लिया और कॉलम का साइज 3 लिया। अब मुझे अगर इसको इनिशियलाइज कराना है तो मेरे पास पहला तरीका तो ये है, मेरे पास 2/3, तो यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। दो रोज है मेरे पास और 3 कॉलम है, तो 0 1 0 1 2, तो इंडेक्स हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। तो अगर यानी कि इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट की पहली रो, 3 एलिमेंट की दूसरी रो, टोटल 2 रो है 3 एलिमेंट की। तो 1 1 1 3 एलिमेंट आ गए, कॉमा 2 2 2। तो ये एक तरीका हो गया इसका। इसमें यानी कि आप देखिए, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और पूरे को मैंने ब्रेसेस में क्लोज कर दिया। इसी को अगर जब ये फुल इनिशियलाइजेशन में बोल रहा हूँ 2 into 3 6 एलिमेंट है, तो टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट है। अगर आपको मालूम है कि फुली इनिशियलाइजेशन आपके पास सारे के सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं, तो बिना ब्रेसेस के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 2 2 2। तो फुली इनिशियलाइजेशन के केस में आप या तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, पहला वाला, या दूसरा वाला मेथड यूज कर सकते हैं। फुल इनिशियलाइजेशन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट फिल कर रहे हैं। अब दूसरा है पार्शियल इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम पर अगर आप पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए मेरे पास 2/3 साइज का है, तो मैं पार्शियल इनिशियलाइजेशन में इस तरह से कर सकता हूँ जैसे 1 1 1। मान लीजिए मेरे पास पार्शियल का मतलब कि पूरे एलिमेंट फिल नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहाँ पर तो अगर इसकी बात करें तो 1 1 1 2 2 2 इस तरह से स्टोर हुआ। लेकिन पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में मुझे इस तरह से स्टोर करना है 1 1 और 2 2 इस तरह से, या फिर मैं केवल ऐसे स्टोर करता हूँ कि 1 1 और 2। तो मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा ये एलिमेंट? पहली रो के लिए मैं पहला पेयर लूंगा ब्रेसेस का, तो 1 1 लिखना है मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 1 कॉमा। तो यानी कि मेरी पहली रो में केवल 1 1 स्टोर होगा। लेकिन कंपाइल टाइम पर पार्शियली जब आप किसी एरे को इनिशियलाइज करते हो तो रिमेनिंग ब्लॉक 0 से फिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे 0 फिल हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं दूसरी रो की बात आई तो मेरे को केवल 2 स्टोर करना था, तो मैंने यहाँ पे केवल 2 लिखा, तो इस रो में मेरा केवल एक एलिमेंट है 2, तो रिमेनिंग ब्लॉक 0 से फिल हो जाएंगे। तो ये मेरा कंपाइल टाइम पार्शियल इनिशियलाइजेशन हो गया। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ये तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। मैं 2D एरे को रन टाइम पे, तो रन टाइम के लिए मुझे स्कैनफ यूज करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास रो और कॉलम की फॉर्म में है, तो यहाँ पर पहला लूप मैं लूंगा नंबर ऑफ रोज को मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास 3/4 की मैट्रिक्स है, तो मेरे पास टोटल 3 रोज हैं, हर रो में मुझे 4 एलिमेंट डालने हैं। तो मैं एक लूप लूंगा जो नंबर ऑफ रोज को मेंटेन करेगा, एक लूप लूंगा जो हर रो में कितने एलिमेंट आने हैं ये उसको यानी कि कॉलम के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नेस्टेड लूप यूज करते हैं। तो नेस्टेड लूप, ये आउटर लूप हो गया। तो देखिए मैंने पहला वाला लूप लगाया है 0 से r-1 तक, यानी कि अगर मेरे पास 3 है रो का साइज, तो मेरा जो लूप चलेगा 0 1 2 के लिए चलेगा, आउटर लूप हो गया है। अब उसके बाद इनर लूप, हर रो में कितने एलिमेंट आने हैं, तो j ले लिया मैंने, j लेस देन इक्वल टू कॉलम -1 j प्लस प्लस। तो यानी कि अगर मेरे पास कॉलम का साइज यहाँ पे 4 है, तो मेरा जो j का लूप चलेगा 0 1 2 3 इंडेक्स के चलेगा। अब ये किस तरह से चलेगा, 0 की वैल्यू के लिए ये कंप्लीट चलेगा, 1 की वैल्यू के लिए ये कंप्लीट चलेगा, 2 की वैल्यू के लिए ये कंप्लीट चलेगा। तो आप देखिए
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो टोटल 12 हो गए। तो 12 आपके एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से तो 0, ये आपका आउटर लूप 3 बार चला और हर रो के लिए हमारा इनर लूप 4 बार चल रहा है। तो 3 इंटू 4 12 टाइम्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो इनर के अंदर लिखा होगा, इनर स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा होगा इनर लूप के अंदर। तो यहाँ पर आप मुझे रीड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कैनफ। एक बार में एक एलिमेंट रीड होगा, तो एक बार मैंने परसेंटेज लिख दिया क्योंकि मेरा डेटा टाइप जो है इंटीजर है। यहाँ पर %। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ARR I। ठीक है, पहला वाला जो है नंबर ऑफ रोज के लिए, तो मैंने बोला था आउटर लूप जो होता है वो रोज के लिए होता है और जो इनर लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो हमारा पहली जो पोजीशन आएगी आई की आएगी और दूसरी पोजीशन जो आएगी जे की आएगी। तो ये मेरा इनर लूप क्लोज हुआ, ये मेरा आउटर लूप क्लोज हुआ। अब कैसे काम करेगा ये? पहले आई की वैल्यू 0 के लिए चलेगा, हमारी आर और सी की वैल्यू हमने मानी थी, आर की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो 0 से 2 तक 0 1 2, तो 0 के लिए जाएगा पहले अंदर। अब जे वाला देखिए, आई की एक वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा, आई की दूसरी वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा। तो 0 के लिए ये 0 1 2 3 तक चलेगा क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू 4 है। तो 0 हुआ, तो 0 से आया, यहाँ 0 आया, तो ये पहली बार में बन जाएगा 0 0। तो पहली बार में 0 0 बनेगा, यानी कि सबसे पहले इंडेक्स में वैल्यू जाके स्टोर होगी। उसके बाद आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 0 0 के बाद बनेगा 0 1। तो 0 1 का मतलब आप देख लीजिए सेकंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद 0 2 थर्ड वैल्यू स्टोर होगी और 0 3 आपका अगर एरे 3/4 का है तो इसमें एक और पोजीशन होगी 0 3। तो ये आपका पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू। तो अभी देखिए आई की वैल्यू अभी 0 ही है, 0 0 0 0, लेकिन जे की वैल्यू 0 1 2 3। तो आपके इस तरह से पहले वाली रो में सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब आई की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, आई प्लस प्लस है तो आई की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, अब ये जो 0 लिखा है मैंने ये सब हो गया 1, यानी कि रो सेकंड रो में आ गए, तो सेकंड रो का इंडेक्स होता है 1। तो अब बाकी जे तो फिर से 0 1 2 3 चलेगा, तो 1 0 1 1 1 2 1 3, 1 0 1 1 1 2 1 3। तो इस तरह से आपके डेटा स्टोर होगा 2D एरे के केस में। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट हो गया हमारा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में मैंने आपको ये फुल इनिशियलाइजेशन करके दिखा दिया था और ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पर हो गया हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में आपने देखा कि हमने स्कैनफ यूज किया। तो इस तरह से हम 2D एरे को अपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।